हेलो स्टूडेंट्स, एसजी लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स आपको पढ़ाऊंगी। ट्रांसपायरेशन मीन्स क्या होता है? प्लांट्स में जो वाटर वेपर फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, इट्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, रूट द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और वो वाटर में से केवल 1% वाटर जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटी में। जैसा कि आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस में भी वाटर का यूज़ होता है, ठीक। लेकिन जो बचा हुआ आपका प्लांट में जो वाटर है, वो एक्सेस वाटर, वो होता क्या है, वो प्लांट्स के द्वारा जब सनलाइट पड़ती है तो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है वाटर वेपर फॉर्म में। ये वाटर वेपर फॉर्म में जो प्लांट से वाटर का लॉस होता है, इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ओके, अब बात करती हूं मैं कि ट्रांसपायरेशन भी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से होता है। जो एरियल पार्ट्स है, रूट द्वारा तो नहीं होगा, रूट द्वारा ना होकर किससे होगा, लीव्स मेनली। इसके अलावा स्टेम पर जो लेंटिसल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा, और तीसरा आपका होता है, एक हो गया, अच्छा उसके ही अकॉर्डिंग ट्रांसपायरेशन के टाइप्स अगर देखें हम, पहले तो मैं डेफिनेशन आपको लिख दूं ट्रांसपायरेशन की। Loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. It's called ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन की अलग अलग जगह से होने के अकॉर्डिंग यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, लीव्स पर आपको पता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, और इन स्टोमेटा के द्वारा जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर इवेपोरेट होता है उसी को स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लगभग 90 to 95% ट्रांसपायरेशन से वाटर का लॉस इसी में टाइप से होता है। दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसमें क्या होता है, आपको पता है होना चाहिए कि लीव्स की अपर एपिडर्मिस पर और यहाँ तक कि स्टेम पर भी एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है। इस वैक्सी क्यूटिकल लेयर द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है उसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और ये बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। तीसरा होता है लेंटिकुलर
ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है? स्टेम की जो बार्क होती है उस पर लेंटिसेल्स पाई जाती हैं और इन लेंटिसेल्स द्वारा जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो कहलाता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और ये लगभग 1 to 2% ट्रांसपायरेशन में जो वाटर का लॉस है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स मैंने ये बताया आपको। हम लोग फैक्टर्स देखेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। या पहले हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहला तो जो है वो है वाटर बैलेंस। प्लांट में जो वाटर का बैलेंस है वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा ही होता है। अगर प्लांट में अधिक वाटर होगा तो उसकी सेल्स डैमेज हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए ट्रांसपायरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में जो वाटर के साथ साथ मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपायरेशन द्वारा ही प्लांट की सारे एरियल पार्ट्स में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेंटेन ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब जो आपका प्लांट्स में मिनरल्स का अगर ट्रांसफ़र तो वो ऑस्मोसिस के ही द्वारा होता है और ये मेंटेन इसके द्वारा होता है, ट्रांसपायरेशन के द्वारा। और इसी के कारण सेल्स रिजिड रहती हैं। मेंटेन ऑस्मोसिस एंड सेल्स रिजिड। ठीक। नेक्स्ट है कि एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है ट्रांसपायरेशन के साथ। ट्रांसपायरेशन के द्वारा एक सक्शन फोर्स भी प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जब सक्शन फोर्स क्रिएट होता है तो वो हेल्प करता है वाटर को ऊपर की ओर मूवमेंट करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो हेल्प करता है हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। एक्यूमुलेटेड टू हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये ऑप्टिमम ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक। तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंस एंड ट्रांसपायरेशन मैंने दोनों ही कंप्लीट किया।